फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जो आप लोगों का जो है स्टार्ट हो चुका है उसी का जो है जो आप लोगों का 2, 3, 4 और 5 दिसंबर का जिनका भी पेपर होने वाला है तो उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। जैसे कि 27 आप लोगों के 27 और 28 जो है आप लोगों के नवंबर और आज 1 दिसंबर का जो पेपर हुआ है, ठीक है, उसके आधार पे मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है और जिन टॉपिकों से प्रश्नों को पूछा गया था, ठीक है, इन दोनों ही तीनों ही दिन में जिन टॉपिकों से रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ रहा था, मैथ का पूछा हुआ है, ठीक है, उन टॉपिकों के प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है और 100% कि अगर आप भी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं आगे आने वाले किसी भी दिन में, तो आपको भी पेपर बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एक जो है रेलवे का जो है पैटर्न होता है उसी के जो है आधार पे डेली ही जो है इसका क्या होगा, पेपर बनाया जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि पेपर जो है लमसम 1.5 महीना से अधिक दिनों का है, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल एक पैटर्न का ही पेपर मिलेगा, ठीक है। तो आप इन टॉपिकों को अगर पढ़ लेते हो, टॉपिक का नाम भी बताते चलेंगे हम लोग कि इन टॉपिकों से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए आए हैं, अगर आप चैनल पे मेरे नए आए हैं तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। इसी टाइम पे ये डेली ही क्लास चलेगा ग्रुप डी का, जिसमें आप लोगों को 100% है कि प्रश्न लड़ने की गारंटी है, क्योंकि उन्हीं टॉपिकों को पढ़ाया जाएगा जिन टॉपिकों से प्रश्न जो है डेली पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फटाफट से सभी लोग जो है इस क्लास को जो है लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे रीजनिंग के पहले प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को जो है आप लोगों को निकालना है। जैसे कि आप लोगों को इस टाइप के 2 प्रश्न दिया जा रहा है श्रृंखला श्रेणी से रिलेटेड, और ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को बेहतर तरीके से जानकारी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो है आप लोगों को समझने की कोशिश करना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है, ये पूछा गया है, यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। मैं आपको हर एक प्रश्न के लिए दूंगा 10 सेकंड का समय और आप कोशिश करना कि हर एक प्रश्न को खुद से बनाओ, ताकि एग्जाम हॉल में भी आप बना सकते हो। चलिएगा देखिएगा, जैसे लिखा है 4 से 6 लिखा है, यानी कि हम देखेंगे 4 से 6 यानी कि 2 प्लस कर दिया। 6 से 10 लिखा है, यानी कि यहाँ पे 4 प्लस कर दिया। 10 से यहाँ पे लिखा है 18, यानी कि 8 प्लस कर दिया, और 18 से यहाँ पे लिखा है 34। अब देखोगे कितना यहाँ पे जोड़ा है, 16 जोड़ दिया, तो इसके आगे कितना होगा ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 2 से 4 हो गया, यानी कि 2 गुना कर दिया। 4 से 8 हुआ, यहाँ पे भी 2 गुना कर दिया। 8 से 16 हुआ, यहाँ पे भी 2 गुना कर दिया, और 16 से जो है आप लोगों को 2 गुना करना है, तो 16 दूना का 32 हो जाएगा। और यदि आपने 32 को जो है यहाँ पे गुणा किया, 32 यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 6, यानी कि 66 जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ही आप आसानी वे में इस प्रश्न को समझ गए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, जो है पासे से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक पासे के फलक जो है दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोगों को अंकित किया गया है। दी गई आकृति में एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। कौन सा फलक जो है ई के विपरीत है? देखिएगा विपरीत जो है आप लोगों से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पासे से रिलेटेड एक तो पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे इस प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा कि हाँ आप जो है पासे से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बताएंगे पहले यहाँ पे फटाफट से सभी लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए। जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों ही पासों को सबसे पहले आप लोगों को देखना है, ठीक है। और दोनों पासों में सबसे पहले आप लोग को ढूंढना क्या होता है, कॉमन वैल्यू, ठीक है। कॉमन हम सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे कि कॉमन क्या है, कॉमन मतलब दोनों ही पासों में क्या है। तो हमने देखा कि यहाँ पे है आर और यहाँ पे भी है आर, ठीक है। आर और आर यहाँ पे है, बिल्कुल है, कहिएगा बिल्कुल है। उसके बाद से देखिए और कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो हम चलेंगे आर के बाद से यहाँ पे जो है क्लॉकवाइज। तो इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है एल, ठीक है, एल लिखा है। इसके आगे चलेंगे तो लिखा हुआ है ओ, यानी एल का अपोजिट है ओ। उसके आगे चलेंगे यहाँ पे लिखा है ए, और ए का अपोजिट यहाँ पे आगे चलेंगे तो हो जाएगा टी। हमें अपोजिट मिल गया, ए का अपोजिट टी, एल का अपोजिट ओ, पर हमसे पूछा गया है ई का अपोजिट, ठीक है।
तो देखिए एल का अपोजिट ओ है, तो यानी कि ओ का अपोजिट एल, एल का अपोजिट ओ, ये तो दोनों कभी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ए का अपोजिट जो है टी होता है, ए का अपोजिट टी, टी का अपोजिट ए हो जाएगा, यानी बचा हुआ जो है आर, आर ही ई का अपोजिट है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि किसी निश्चित कूट भाषा में बी एस जी एन को जो है ये लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, और टोई को जो है ये कोडित किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में जो है पी जे डी क्यू को जो है किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे लिखा है बी एस जी एन, ठीक है, और यहाँ पे इसके बदले लिख रहा है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे बी का तो कोड होता है 2, पर यहाँ पे इसके आगे देखो लिखा है 5, यानी कि 2 में जो है कितना जोड़ दिया है, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे 3 प्लस कर दिया है। एस होता है कितने पे 19 पे, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 19 3 कितना होता है 19 और 3, 19 और 3 आपका हो जाएगा 22, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जी होता है 7 पे, 7 में आप जो है 3 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, बिल्कुल वही लिखा हुआ है, सब में 3 3 जो है जोड़कर। तो हमसे वही बात यहाँ पे भी लिखा गया है, अगर आप देखोगे तो टी होता है 20 पे 3 जोड़ के 23 लिख दिया, ए होता है 1 पे 3 जोड़ के 4 लिख दिया, ठीक है। यू होता है 21 3 24, ई होता है 5 3 8, सब में 3 3 प्लस कर दिया है, तो हम वही काम करेंगे यहाँ से। पी होता है कितने पे 16 पे, 16 3 कितना हो जाएगा 19, यहाँ पे 15 16 17, ये टोटल के टोटल गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे देखिएगा कि किसी निश्चित कूट भाषा में जंब को जो है ये कोडित किया जाता है, और बल्म बल्म को जो है ये कोडित किया जाता है, तो दी गई भाषा में एल का जो है कूट भाषा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो भी आपका राइट उत्तर है आप लोगों को बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व करेंगे सभी लोग, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे लिखा है जे ए एम बी, जे ए एम बी, इसके बदले में लिखा हुआ है 5 1 3 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है बी ए एल एम, ठीक है, यही लिखा है, बिल्कुल लिखा है, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखा है 9 5 2 1। अब यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे हुआ क्या है। हमसे पूछा है एल का वैल्यू, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बी है तो इसमें भी बी है, बिल्कुल कट गया। एम से ये एम कट गया, दोनों में कॉमन हो गया। ए से ए कट गया, बचा हुआ है इधर एल। अब ऊपर देखिए ए 9 से 9 कट जाएगा, 1 से जो है 1 कट जाएगा, और यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा। अब नीचे क्या बचा हुआ है 2, और इधर बचा है एल, यानी एल का वैल्यू हमसे पूछेगा तो 2 हम बता देंगे, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे, थोड़े से जो है अगर आपने बेहतर तरीके से क्लासेज हमारा किया हुआ है पहले से, तो ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। जो दिया गया श्रृंखला है, क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर बताना है आप लोगों को कि जो है इसमें अगला जो है वर्ड जो है क्या आने वाला है। फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना आना ही चाहिए। फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5, 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है।
तो जैसे समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लिखा है 208 और 208 के बाद लिखा है यहाँ पे 190। 190 जो है यहाँ पे लिख दिया, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस हुआ है कितना, 18। इसके आगे चलेंगे, इसके आगे तो 163 लिखा हुआ है, ठीक है। 163 लिखा हुआ है, तो यहाँ से कितना माइनस हुआ है, आप कहिएगा कि माइनस का जो है यहाँ पे 27 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे आपका 3, 36 माइनस किया है। इसके आगे देख लो कितना हो रहा है आपका, तो यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे आपका 4, 45। अब देखो 18, 27, 36, 45, तो इसके आगे आप देख लो 9 का पहाड़ा जो है पढ़ रहा है, ठीक है। हर बार 9 जो है अधिक किया हुआ है, तो 45 9 54। 54 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2, 28 हो जाएगा आप लोगों का राइट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सबसे उचित ढंग से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे उचित ढंग से निरूपित करने के लिए आप लोगों को वेन आरेख बनाना है। एक प्रश्न तो वेन आरेख से 100% पूछा ही जा रहा है, ठीक है, हर एक शिफ्ट में। और बिल्कुल ये प्रश्न इजी होते हैं अगर आप थोड़े से अच्छे तरीके से जो है क्लासेस किए हुए हैं और आपको थोड़े से नॉलेज है रीजनिंग का, तो आप ऐसे प्रश्नों को उड़ा सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। एक आध दो प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आप लोग फंसने वाले हो, पर आप उसको भी कर सकते हो। थोड़े से आप लोगों को मेहनत वहां पे होना चाहिए, जो प्रेस्टिक ज्यादा किया है उसी से वो बनने वाला है। जैसे महिला, कार्डियोलॉजिस्ट और इंजीनियर, ये तीन जो है आप लोगों के शब्द दिए गए हैं, और तीनों के बीच संबंध क्या होता है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महिला लिखा है तो महिलाओं को यहाँ पे लिख लो, महिला हो गई। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट महिलाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, पर सभी के सभी महिलाएं होती हैं नहीं, कुछ महिलाएं जो है कार्डियलिस्ट होती हैं, तो महिलाओं का कुछ हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद से इंजीनियर, तो इंजीनियर जो है, क्या आप लोगों को बताना है कि इंजीनियर जो है यहाँ पे इंजीनियर जो है कार्डियोलिस्ट होंगे, तो बिल्कुल हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे कार्डियोलिस्ट इंजीनियर भी हो जाएंगे, तो कुछ वाला लॉजिक आप लोगों को लगाना था यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप लोगों के सामने है कि किसी तर्क के आधार पर, किसी तर्क के आधार पर क्लोन को जो है ये लिखा जाता है और बॉन्ड को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जो है नीचे के जो है किस प्रकार लिखे जाएंगे, ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 7वां है, फटाफट से इसका राइट उत्तर बताएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, सबसे अधिक जो है वेटेज इसी का है, और इस टॉपिक पे आप लोगों को विशेष करके ध्यान देना है। कौन से टॉपिक, तो कोडिंग डिकोडिंग। जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लिखा क्या है, CLONE। थोड़े से आप लोगों को मैं झलक दिखाता हूँ, आप कोशिश करना कि हमेशा ही कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को इसी प्रकार से जो है कहीं ना कहीं रफ पे उतार लेना, फिर बनाना कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सी के बाद लिखा है बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप देखोगे तो एल का एल लिखा हुआ है, ओ का यू लिख दिया, एन का जो है के लिख दिया, ई का यू लिख दिया। यहाँ पे तो थोड़े से यू का ई जो है थोड़े से जो है डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। यानी कि हम इसको इस तरीके से नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़े से हम लोग अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। अगर उल्टा देख लेते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए ई से बी लिखा है, यहाँ से देखिएगा ई को बी लिख रहा है, यानी कि 3 जोड़ दिया। एन से एल लिख रहा है, एन 14 पे, एल होता है 12 पे, मतलब -2। वो होता है 15 पे, 15 से यू लिखा है, 15 6 21। एल से लिखा है के, एल होता है 12 पे, के होता है यानी -1। सी होता है, सी से यू लिखा है, सी से यू, सी होता है कितने पे, सी होता है आपका 26 3 29, 29 में से यानी कि माइनस का 8 किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ लॉजिक आपको समझ में आया। अच्छा, इसको देख लो आप, बी के बाद ए लिखा है, मतलब -1, यहाँ पे भी -1 किया है, बात तो सही है। और डी से ए पे जाएंगे तो -3 किया है, मतलब पहला वाला का ही संबंध सही है। तो एल
यानी कि हम लोग कहेंगे कि बी से ए हो रहा है -1, सी से बी हो रहा है -1, तो हम भी यहाँ पे एन से 1 माइनस करेंगे, एम होगा। एम जो है हम लोग का राइट उत्तर बन रहा है, ठीक है। अब जो है आई का आई लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एल का एल लिखा हुआ है और ओ का ओ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी है। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे सी, सी का क्या लिखाएगा? देखिए ओ से लिखा है यू, ओ होता है 15 पे, यू होता है 21 पे, 6 जोड़ दिया। तो सी होता है 3 पे, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 9 पे होता है आई। एच, एच लिखा है। अब देखिएगा एच है और यहाँ पे एन, एन का के लिखा है, तो एच, एन होता है 14 पे, के होता है 11 पे, तो 3 माइनस किया है आप। एच होता है 8 पे, 8 में से 3 माइनस करो 5, 5 हो गया। यहाँ पे भी है। लास्ट वाला देखो ई होता है कितने पे? 5 पे, ई होता है 5 पे, ई का लास्ट में लिखा है यू, तो यू हो जाएगा, टी लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों का उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरा हो जाएगा। ठीक है, श्रृंखला को पूरा करना है हम लोग को। देखिए बिल्कुल आसान है। यहाँ पे डबल डॉलर है, देख रहे हैं यहाँ पे डबल डॉलर है, यहाँ पे $1 है, फिर यहाँ पे $1 है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर के बाद से देखिए यहाँ पे डबल परसेंटेज है, यहाँ पे 1% है, मतलब जो 2 ठो है वो 1 ठो हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ? ट्रिपल त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डबल त्रिभुज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि 4 ठो ओ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 ठो ओ के बाद से क्या होगा? 3 ठो ओ हो जाएगा। 3 ठो ओ होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है। 3 ठो ओ, एक यहाँ पे 4 ठो, एक 5 ठो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 ठो परसेंटेज था, यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे 3 ठो त्रिभुज था, यहाँ पे 2 ठो हो गया। यहाँ पे 4 ठो है तो 3 ठो ओ होना चाहिए, यहाँ पे 2 ठो है, ये भी गलत। यहाँ पे 3 ठो है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके आगे जो है यू कितना है? 5, इसके आगे यू कितना है? 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आगे आप लोगों को देखना है, यहाँ पे देखिएगा त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 2 है, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो है डी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी जो है गेबियन दीवार है, गेबियन को जी से लिख लो। ये जो है आप लोग बिल्कुल आसानी से, दीवार है, दीवार को आप लोग लिख लो। यहाँ पे दीवार को मैं डी से लिख देता हूँ, वाल या डी लिख लेते हैं। सभी जो है कंकीर दीवार है, कंकीर दीवार के अंदर ही है, यानी कि ये हो गया। आप लोग थोड़े से जो है बड़ा कर लो इसको, ये हो गया दीवार। और इसमें जो है आप लोगों का गैबियन भी है, आप लोगों का कंकीर भी है, कंकीर को कैसे लिखता हूँ। और सभी पुल जो है दीवार है, पुल भी सभी के सभी दीवार के अंदर ही। आप कह रहे हैं कि कुछ पुल गैबियन है, बिल्कुल गलत। पुल और गैबियन बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों के दोनों। दूसरा, कुछ कंकीर पुल हैं, पुल और कंकीर दोनों के दोनों अलग हैं, ये भी गलत है। यानी कि न तो इस निष्कर्ष 1 और न ही 2 जो है पालन करता है, ये आप लोगों को बताना था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है आप लोगों को संख्या जो है बताना है। अब बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको जो है बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े से जो है आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ई से एच हुआ, यानी कि 3 जोड़ दिया। एच से के हुआ, यहाँ पे भी 3 जोड़ दिया। 8 3 11, 11 3 कितना होता है? 14, 14 पे एन आएगा आपका, एम, एम बिल्कुल गलत। एच 8, जे 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 पे फिर से एन आएगा, एन और एन वाला आपका राइट उत्तर हो जाएगा, एम बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न यहाँ से जो है आप लोग का साइंस का है कि वनस्पति जगत के गैर हरित जो है विषम पोषी पौधे कौन से होते हैं, ठीक है। जो है यहाँ पे आप लोग को साइंस में ज्यादातर बायोलॉजी के प्रश्नों को विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि विशेष करके बायोलॉजी के प्रश्न आप लोगों को फंसा रहा है और ज्यादातर बायोलॉजी के प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा। तो फंजाई होता है बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके जो है द्वारा उत्पन्न होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके जो है द्वारा उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कवक में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे
कि पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग पराग को फंसाकर जो है रखता है। तो पराग को फंसाकर कौन रखता है आपको बताना है, वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि चिल्ली फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। चिल्ली जो फल होता है उसका खाने योग्य जो भाग है वो कौन सा होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है कि चिली फल का जो है खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो ये होता है एरिल। एरिल जो है इसका एक भाग है जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए जो है आवश्यक नहीं है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, क्या जो है वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है पौधों में, तो आप लोग को बताना है सोडियम। सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है विभाज्योतकी कोशिकाओं का जो है विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। विभाज्योतकी कोशिकाओं का जो है विशिष्ट स्थान ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि कोशिका विभेदन के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से पादक उद्दकों में मृत कोशिकाएं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप उद्दकों में मृत कोशिकाएं होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है दृढ़ोत्तक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दृढ़ोत्तक। अगला प्रश्न है कि कार्बन का एक अपरूप नहीं है। कार्बन का एक अपरूप नहीं है, क्या जो है कार्बन का एक अपरूप नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जो भी यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं फटाफट से अपना राइट उत्तर 8वें का बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है। पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मेंडुला। मेंडुला आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में एसआई आधार जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में एसआई आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति ये एसआई यूनिट नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ऋणात्मक त्वरण किसके जो है विपरीत दिशा में होता है। ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है। क्वेश्चन आपके सामने है 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा वेग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। कौन सा ऐसा धातु है जो धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, तो आप लोग को बताना है बिस्मथ। अगला प्रश्न है कि गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का दूसरा जो है समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा स्थिति और जो है समय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 1 वाट बराबर क्या होता है। 1 वाट बराबर क्या होता है, बताएंगे सभी लोग कि 1 वाट बराबर क्या होता है। तो 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में श्वसन वणक है। मनुष्यों में श्वसन वणक है। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। जिनने बताया हीमोग्लोबिन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बाएं से दाएं बढ़ती परमाणु संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही युग्म है। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है बी और बी, बेरिलियम और बोरान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वनस्पति भागों या बीजों
के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए जो है पौधों का जो है प्रजनन क्या कहलाता है? तो इसे जो है आप लोग को बताना है उत्तक संवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का जो है उपयोग किया जाता है? किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का जो है निर्माण किया जाता है? तो जिनने बताया यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि तापमान को सेल्सियस में सेल्सियस से केल्विन मापने में बदलने के लिए आपको क्या जो है करना चाहिए? तो आपको जो है यहाँ पे दिए गए समीकरण में जो है 273 जोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस भौतिकी विज्ञान ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की जो है व्याख्या की? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि आर्किमिडीज, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मारोधी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है उष्मारोधी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि निम्न में से कौन जो है उष्मारोधी नहीं है? तो चांदी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रातः द्रव में उत्तक अंतरण का प्रक्रम क्या है? प्रातः द्रव में उष्मा अंतरण का प्रक्रम क्या है? तो जिनने बताया है यहाँ पे संवहन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ज्योति तीव्रता का ईसाई मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का जो है ईसाई मात्रक आप लोग को बताना है। तो कैंडेला आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उष्मारोधी के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उष्मारोधी के रूप में काम करता है? तो बिल्कुल आपको बताना है प्लास्टिक। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गेंद पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है क्या होगा? तो ये जो है आप लोग को बताना है कि ऋणात्मक हो जाएगा, ऊपर जो है फेंका जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग का जो है क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे सुबह में एक बहुत बेहतरीन रामबाण क्लास के साथ। तो जो भी मेरे दोस्त इस बार जो है ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो डेली ही क्लास किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।